अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं मसाला चने या चने मसाला या छोले मसाला, जो भी आप कह लें। तो मैंने ऑयल लिया है 1 कप ऑयल का मैंने लिया है। तो ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटो ऑनियन पेस्ट। मैंने 3 अनियन है मेरे पास मीडियम साइज़ के, और जो होते हैं छोटे साइज़ के आप 4 ले लें। अगर मीडियम हैं थोड़े ज़्यादा बड़े हैं तो वो 2 ही काफ़ी हैं। मैंने मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं, उन्हें मैंने धो के तो मैंने इस तरह से ब्लेंडर में डाल के थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। तो जब आप अनियन को डालें ऑयल के अंदर, गर्म ऑयल में, तो बहुत एहतियात से डालें, आपका हाथ भी जल सकता है। तो ये स्टेप आपने बहुत एहतियात से करना है, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा ब्राउन, हल्का ब्राउन कर लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। तो बस इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, बस नॉर्मल हल्का सा बादामी सा रंग का हो जाए, इतना ही हमें इसको ब्राउन करना है। हमारा ब्राउन हो गया है, जितना हमें ब्राउन चाहिए था उतना हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। बादामी से कलर हो गया है, यही कलर हमें रिक्वायर्ड है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी का 1 टीस्पून जाएगा। सॉरी, ये रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें रेड चिली पाउडर। और ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून हल्दी। तो 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। रेड चिली पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, चिलीज़ आपको जितनी चाहिए आप उतनी डाल रहे हैं। क्रश चिली डाली है मैंने इसमें। पेपरिका है, ये कश्मीरी लाल मिर्च, वो क्रश्ड है। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती, आपको पता है, ये बिल्कुल सिर्फ कलर के लिए होती है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, जिससे देखने वालों को लगता है खाना बहुत तीखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सिर्फ कलर ही होता है। तो थोड़ा सा तीखापन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसको मैंने थोड़ा सा डाला है। सॉल्ट लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 2 to 3 टेबलस्पून हम पानी के डाल के तो इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से मसाले को। मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। जब भी हम प्याज को ब्लेंड करके बनाते हैं तो वो ज़रूर सरफेस पे लगता है, लेकिन उसको आपने डार्क ब्राउन नहीं होने देना, हल्का ब्राउन रहे। ये कैमरे की लाइट पे बहुत ज़्यादा ब्राउन नज़र आता है, इतना ब्राउन होता नहीं है, तो वो आप सही है, उतना सही है। या अगर तो ये काला हो जाए तो ये बिल्कुल वेस्ट है। बस नॉर्मल अगर लाइट ब्राउन हो गया है तो कोई इशू नहीं है। ये लाजमी लगता है क्योंकि इसमें शुगर होती है प्याज में, तो जब ये इसका पेस्ट बन जाता है तो वो शुगर इन्हेंस होकर बाहर आ जाती है, और फिर वो जो है ऑयल में जाके बर्तन के साथ चिपकना शुरू हो जाता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का लिया है मैंने। एक मेरे पास जो है वो गार्लिक का पूरा पीस था, एक पोथी जो होती है लहसुन की, वो एक पूरी थी। और मैंने इसमें अदरक का लिया है 1 इंच का टुकड़ा। मसाला हमारा भुन चुका है बहुत अच्छा सा, आप देख सकते हैं, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर डाला है। बहुत मज़े की खुशबू आएगी इसमें से, धनिया पाउडर जब इसमें डलता है तो बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये रोस्टेड धनिया है साबित, उसका मैंने पाउडर बनाया हुआ है। अजवाइन डाली है मैंने 1/4 टीस्पून, देसी अजवाइन है मेरे पास, वो मैंने डाली है इसमें। देसी अजवाइन लें, दूसरी विलायती अजवाइन जो होती है वो बिल्कुल ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देसी अजवाइन जो है ये बहुत अच्छी है, पेट के लिए बहुत अच्छी है, और भी बहुत सी डिजीज़ में ये बहुत काम आती है, तो आप ये देसी लें। टोमेटोज़ हैं मेरे पास 2 to 3 टोमेटोज़ हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के तो मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है। पानी डाला है बस थोड़ा सा, ताकि इनका पेस्ट बन सके। और मैंने इसमें तीसरी चीज़ कोई नहीं डाली, सिर्फ पानी है और टोमेटोज़ हैं। मसाला भून लेंगे हम अच्छे तरीके से, और फिर इसमें डालेंगे हम चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। 1 कप मैंने चने का लिया है, 1 प्याली जो होती है वो मैंने चने की ली है, और उसको मैंने कर लिया है बॉईल। वाइट चने हैं, 95% ही टेंडर किए हैं, इससे ज़्यादा वो टेंडर नहीं किए। बाकी वो हमारे मसाले के साथ भून के, जब हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे तो वो उसमें टेंडर हो जाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इसका ब्लैक पेपर का, पिसी हुई ब्लैक पेपर है जो मैंने 1/4 टीस्पून इसमें डाला है।
बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, अभी से ही बहुत मज़े की खुशबू इसकी आ रही है और बहुत मज़े का ये बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इसको पूरियों के साथ खाएं, चाहे तो आप इसको चावलों के साथ खाएं, चाहे तो रोटी के साथ खाएं, नान साथ खाएं, जो इसकी है खाने की चॉइस टोटली आप पे है, आप इसको कैसे खाते हैं। हम लोग तो भी इसको रोटी के साथ खाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून और 7 to 8 मेरे इसमें होल ब्लैक पेपर्स हैं। 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है दालचीनी का, एक छोटी हरी इलायची जाएगी और सब्ज़ इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें, और एक डालेंगे हम मोटी इलायची, क्योंकि चने खाने से या चने की दाल खाने से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाती है, बादी हो जाता है, पेट दुखता है, हवा होती है पेट में, तो ये चीज़ें ज़रूर डालें। इनसे भी बहुत हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और हम लोग उनको जो है हमारा स्टमक उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से फिर जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है और फिर हमें लगता है कि इस चीज़ की वजह से हमें दर्द हुआ है। असल में वो दर्द हमें हमारी वीकनेस से होता है कि हम उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। चने मैंने बॉयल कर लिए हैं, 95% बॉयल है, ये थोड़े से सख्त ही हैं। लाइट बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से आपको जो कैमरा फोकस नहीं ले रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये 95% ही बॉयल है और बाकी ये जो है इसमें भी कसर है। तो ये हमारा मसाला भूनते भूनते ही ये सारा जो है सही हो जाएगा। मसाला भूनते हमारे चने बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। फिर हम इनमें पानी डाल के इनको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो स्टीम लगा लें, मैं स्टीम नहीं लगाऊंगी क्योंकि पहले ही गले में और बहुत ज़्यादा गल जाएँ तो वो बिल्कुल एक घोल सा बन जाता है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये मसाले के अंदर चने जो हैं, खड़े खड़े चने अच्छे लगते हैं, गले हों, फुल गले हों, लेकिन साबुत हों तो वो मसाले के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें उस तरह के बनाने हैं, इसलिए मैं इसमें पानी डालने के बाद मैं इसको बिल्कुल भी स्टीम नहीं लगाऊंगी। ये 2 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल लूँगी, इतना कि चने इसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए आराम से टेंडर हो जाएं और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इनकी कैसी लुक आई है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको 10 मिनट के बाद। के 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इनको छोड़ दिया था स्लो फ्लेम पे और विदाउट स्टीम ही मैंने इनको बनाया है। और ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया है, जितना हमने ऑयल डाला था सारा हमारे मसाले के ऊपर आ गया है और चने हमारे बिल्कुल खड़े खड़े ही हैं, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे हैं चने खड़े खड़े, और घुलने नहीं चाहिए, घुले हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उस तरह से मैश कर सकते हैं थोड़े से, लेकिन हमें वैसे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए हम ऐसे ही बनाएंगे। 4 साबुत ग्रीन चिलीज़ मैंने डाल दी हैं खुशबू के लिए, और मैं भी आपको चेक करवाती हूँ कि चने कितने गले में। ये देखें, ये स्पून से हल्के से हाथ से सॉफ्टली मैंने प्रेस किया तो ये बिल्कुल मैश हो रहे हैं, बहुत गले हुए चने हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ में इसके साथ इस तरह से बनाएं, साथ में आप पूरियाँ बना लें तो बहुत मज़े का लगता है। अभी हम तो डिनर में बना रहे हैं तो हम साथ रोटी खाएंगे। आज मैं चावल भी नहीं बना रही, तो आज हम इसके साथ रोटी ही खाएंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डाल के इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, ताकि गरम मसाले की खुशबू भी आ जाए और हमने जो हरी इलायची डाली है, वो डाली है, हरी मिर्च डाली है, उसकी खुशबू भी हमारे सारे चनों में फैल जाए। फिर मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसा बना। हमारे चनों की फाइनल लुक, मज़ेदार मसाला चने बन के तैयार हैं। बहुत मज़े का मसाला बना है और चने भी आप देखें खड़े खड़े हैं और बिल्कुल गले हुए हैं। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अल्लाह करे आपके बहुत अच्छे बने, आपके खाने वालों को पसंद हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।